मलिक साहब मैं एक चीज इसमें अभी इसी सारी बातचीत में राजन उसी में से बात निकलती है मलिक साहब, ये इस तरीके की शिकायत मैं कहूँगा कि कुलदीप जी का मोबाइल बंद रहता है, वो नॉट रीचेबल रहते हैं, वो रीचेबल नहीं है ना अपने कार्यकर्ताओं से, ना अपने नेताओं से, ना मीडिया से, ना ये क्या उनके व्यक्तित्व के कारण है या उनके स्वभाव में या उनकी व्यस्तता इतनी व्यस्तता है? ये अमूमन ये शिकायत सुनने को मिलती है। ये देखिए मैं जवाब देता हूँ इसका। बहुत बार अब मेरे पास आपने मेरा फ़ोन लेने के लिए टेलीफोन कर दिया, मैं बाकी टेलीफोन में बंद कर लूँगा, जिस पर है मेरी बात होगी। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपना आते ही मोबाइल बंद कर दिया। बहुत बार मीटिंग होती है, जब मीटिंग होती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कृपा करके अपना मोबाइल आप बंद कर लीजिए, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होती है। आज हालत ये हो गई, अगर किसी मीटिंग में 200 आदमी हैं तो 200 के बजाय 300 मोबाइल हैं, 2-2 मोबाइल भी एक आदमी के पास हैं। तो इसलिए ये है, या बिजी रहते हैं, हम मीटिंग खुद करते हैं। लेकिन बड़ा नेता है नहीं, लेकिन वो पार्टी संभाल रहे हैं, वो सिस्टम और ये इमेज बनना नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ चाहे वो विरोधियों के द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो अपने ही आपस में बात करते हो, ये इमेज बनना कि ही इज नॉट ए सीरियस पॉलिटिशियन। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खाली और आप जैसा बुजुर्ग का आशीर्वाद, मतलब आप भी कई बार ऐसे लगता है कि आप जैसा व्यक्तित्व मिसफिट है, आप गलत जगह पे हैं, आपको ऐसा कभी कभी लगता है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। ये देखिए मैं बहुत आपको बताता हूँ, मैं स्वाभिमान के साथ आया था। 2005 में मैं विधायक था। आप भी जा सकते थे? नहीं मैं जा सकता सारे था, लोग मेरे सब कुछ था। 2004 में जब मैं लोकसभा का चुनाव था, मैं केवल 3,500 के अंतर से लूज किया। लोकसभा 3,500 का कोई मायने नहीं होते, लेकिन वो सारा खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। उस समय के सीटिंग कांग्रेस के विधायक जितेंद्र मलिक, शेर सिंह आईजी वगैरह ने ओपनली मुखालफत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल एक बात चला दी कि धर्मपाल सिंह पर किसी बात का लांछन तो लगेगा नहीं, केवल एक बात कहो कि धर्मपाल सिंह मलिक मुकाबले में नहीं है, वो पीछे बहुत है। और जिसका मुकाबला वो कर रहे थे बीजेपी और लोकदल, कृष्णा मलिक थी डीजीपी की वाइफ, वो मेरे से 80,000 पीछे थी जब चुनाव का रिजल्ट आया। फिर 2005 में उन्होंने मेरी मुखालफत कर दी भूपेंद्र सिंह ने, और मेरी ये कहा मैं गुवाहाटी से चुनाव लड़ूंगा। मीटिंग में जिस मीटिंग में मैं भी आपसे ऐसी नहीं पार्टी नहीं, मेरे से आज तक कोई पर्सनल रंजिश नहीं, तो क्या कोई हमारा झगड़ा नहीं। मैं भी जाट हूँ, वो भी जाट है, एक इलाके के हैं। ये कास्ट पॉलिटिक्स का रिजल्ट है जिसको मैं भुगत रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह ने आपके करीबी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया। नहीं, मैं उसको नुकसान नहीं मानता। मतलब मैं उनके साथ रहा, उन्होंने मेरी मदद की। पर बड़ी मैं एमएलए बन गया 2005 में। उनको पार्टी हाईकमांड ने कह दिया भाई ये चीफ मिनिस्टर रहेगा। मैंने चौधरी भजन लाल को कहा मैं आपका साथ दूंगा। हम 31 लोग थे उस टाइम मीटिंग के अंदर, और चौधरी भजन लाल बीच में बैठे, मैं इधर बैठा, इधर दूसरा आदमी बैठा हुआ। चौधरी भजन लाल बोले भाई क्या बोलो क्या करें। हम सब सख्ते में थे, हम इंतजार तो हमारी ये थी चौधरी भजन लाल को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डिक्लेयर कर दिया। चौधरी भजन लाल बोले बोलो भाई मलिक साहब सियाने आदमी हो, क्या करना चाहिए। मैंने कहा चौधरी साहब सियाने तो आप हो, मैं आपके साथ रहूँगा। उन्हीं में से एक साथी ने कहा मलिक साहब देख लो जाट कैसा भाग रहे, फिर बहुत जल्दी करे। मैंने कहा सवाल भाई बिरादरी का आ गया, गुडले से नीचे चोट मार दी। मैं सारे हिंदुस्तान के जाटों का ठेकेदार नहीं हूँ, अपनी ज़मीन का ठेकेदार हूँ। मैंने कह दिया मैं साथ रहूँगा, और बाकियों ने भी सब ने, किसी ने गंगाजल कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बहुत पीछे चले गए। और दूसरा ये भी लेकिन मैंने तो उसके साथ रहा। आपने कभी जाट राजनीति नहीं की? नहीं, आपने कभी इस चीज का उपयोग नहीं किया? मैंने कभी कौन सी जाति से कौन से उसके नहीं, लेकिन आपकी पार्टी तो नॉन जाट की राजनीति नहीं, हमारी कहते हैं चेहरा है एक तरीके से। नहीं, ये इस मामले में भी और ये नुकसान भुगता है। मैं कहता हूँ आपने हिसाब में नहीं इसका, इसी कारण से आपको नुकसान हुआ। मेरी बात सुनो, हमने बिल्कुल हम बिरादरीवाद की राजनीति नहीं करते। कुलदीप बिश्नोई जी का एक भी भाषण आप मुझे बता दें, कहीं शुरू में या बीच में या लास्ट में,
वो हमेशा ये बात कहते हैं। तो इसका मतलब आप अपनी बात ठीक से रख नहीं पाते, आपका इंप्रेशन ऐसा क्यों है मतलब कि आप ये नॉन नहीं, जाट की राजनीति नहीं, ये इंप्रेशन गलत चला गया, तो किसने प्रोपेगेंडा गलत हो गया, किसने किया? नहीं ये हम इस बात तो उस प्रोपेगेंडे को आप ठीक नहीं, कीजिए। हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीति बिरादरीवाद की कतई नहीं और करते, अंदर ना की बात करें। ये भी सुनने में आती है कि बीजेपी आपसे इसलिए भी कन्नी काटना चाहती है क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, पार्टी होने के साथ साथ उसे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को साथ रख के जाट बिरादरी नाराज हो जाएगी। देखिए, इतना इस तरीके का इंप्रेशन दिया गया है वहां भी। ये देखिए, तो ये तो कम्युनिकेशन गैप आप लोगों में है। ये देखिए, आपने कहा कि इस किस्म की बात सुनते हैं, इस सुनी सुनाई बात का तो कोई ना जवाब हो सकता, ये काल्पनिक बातें हैं और उसके लिए कोई मैं जवाब भी नहीं दे सकता। सुनने को तो कुछ भी सुनाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुलदीप बिश्नोई की अपनी विधानसभा में 50,000 जाट हैं विधानसभा में, जिसमें टोटल संख्या शायद 125-30 हो, उन्होंने कभी नहीं की। लेकिन ये लोग जो स्वार्थी लोग हैं ये प्रोपेगेंडा कर देते हैं, और हमने मीटिंग में करके इस बात का किया। और मेरे ख्याल में अगर आपने देखी हो न्यूज़, मेरे ख्याल में 1-1.5 महीना पहले कोई सीडी चलाई थी चुनाव के दौरान हमारे विरोधियों ने, एंटी जाट, और मैंने कहा था, मीटिंग के अंदर भी बात आई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने, और मैंने ये कहा था कि भैया उस सीडी का दुरुपयोग किसने किया है। आज सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है। उस सीडी का आईबी से, सीबीआई से और कोई स्पेशल टीम गठित कर दें या पुलिस के अंदर से, उसका कम से कम ये तो देखो वो आदमी कौन है। अगर दोनों सरकार मिलकर इस बात का रिजल्ट नहीं निकाल सकती तो कितनी बुरी बात है। हम तो तैयार हैं हर चीज की इंक्वायरी। चलिए मलिक साहब, मुझे अब ये बताइए, ये हमने इतिहास की बात की, वर्तमान की भी, गठबंधन की, आपकी व्यक्तिगत मजबूरियों की, जाट की, नॉन जाट की, ये तमाम सारी हमने बातें की। प्रदेश का सबसे ज्वलंत इस वक्त, सबसे इंपॉर्टेंट इशू और सबसे हॉट इशू जिसको हम कह सकते हैं, और उस हॉट इशू के मध्य में आप इस वक्त सबसे हॉट पर्सनैलिटी हरियाणा में आप हैं इस वक्त। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके की बेबाकी से आपने सवालों का जवाब दिया है, कि ये गठबंधन सही मायने में रहेगा या नहीं रहेगा, किन शर्तों पे रहेगा? देखिए, मैं कहता हूँ, आप मानने को तैयार नहीं, ये देखिए, वो भी मानने को तैयार नहीं। ये देखिए, मैं बताता हूं, आप दोनों इंतजार कर रहे हैं कि हम में से कोई किसी को धोखेबाज वाली स्थिति वाला इंप्रेशन ना बने, यही स्थिति है। ये देखिए, ये गठबंधन रहेगा। इस गठबंधन में कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। अमित शाह जी बहुत तजर्बेकार आदमी हैं, जो नीचे हमारे जैसे छोटे नेता इधर उधर की बात करते रहते हैं, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप तो बहुत बड़े नेता हैं, ये छोटे नेता आप क्या है, किसको नहीं, जो कोर्ट में है शायद? नहीं, छोटा नेता एक तो मैं ही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, तो मैं ही हूँ। ये दरअसल आप कहीं और, आपकी जो ये छोटा नेता है, नहीं, वो मैं हूँ, बाकी तो बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गठबंधन रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, मैं इतनी कह सकता हूँ। तो जो नए फॉर्मूले की बात मलिक साहब की जा रही है, फार्मूला मामला जहां अटका हुआ है वो ये कि आपने भी, बाकी नेताओं ने भी ये कहा कि गठबंधन चलेगा तो पुरानी शर्तों पर। बीजेपी कह रही है कि पुरानी शर्तों के मुताबिक चलना अब मंजूर नहीं है, हम नए फॉर्मूले के साथ आएंगे। कैसे चलेगा? क्या कोई नया फॉर्मूला आया या आपकी बात बीजेपी ने मानी? ये देखिए, मैं आपको कहता हूँ, आज तक बिल्कुल मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज तक कोई ऑफिशियल या किसी ऑफिशियली कहीं से भी हमारे पास किसी प्रकार की प्रपोजल नहीं आई है। जो कुछ हम सुन रहे हैं, अखबारों से सुन रहे हैं, आपके टीवी चैनल से सुन रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं, पहली बार मीटिंग अमित शाह जी से कल हुई है और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। वो बात फैसला उन्होंने ही करना है। वो जो कहते हैं कि गठबंधन की शर्तें बदली जाए, हालात बदल गए, फलाना हो गया, धकड़ा हो गया, वो कह देते हैं और आखिर में फैसला ऊपर वाला ही करेंगे। नहीं, जो अगर सभी ये कहते फैसला करेंगे तो जो नीचे वाले जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो बयान बहादुर बने हुए हैं, मैं कहता हूं, कल को उसका अगर गठबंधन आपका रहता है, हम उसका क्या, हाँ, कल को अगर गठबंधन आपका रहता है, फर्ज कीजिए 45 सीटों पर ही रहता है, तब आज जो नेता
कभी लंगड़ा घोड़ा बताते हैं, कभी शादी की बात करते हैं, जिनकी ओर आप भी इशारा कर रहे हैं और नाम मैं भी नहीं लेना चाहता हूं, इनके प्रति आपका संबंध अगर ये संविधान में पहुंचते तो कैसा रहने वाला है? देखिए, ये भी मैं आपको साफ कर देता हूँ। 1.5-2 महीने में जो वातावरण बिगड़ा है उसको सुधारने में भी समय लगेगा। तो मलिक साहब नहीं, 60 दिन नहीं, हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, 60 days? लेट मी कंप्लीट माई जी सेंटेंस। मैं खुद ये मान रहा हूँ कि वातावरण को हम लोगों ने आपस में कह सुन के बिगाड़ा है, उसका खमियाजा हमने भुगतना पड़ेगा। वरना जिस ढंग से बढ़िया तरीके से गठबंधन चला हुआ था उसमें हम स्वीप करते, अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलकर और इन हरकतों से जो आम लोगों के सामने बातें गई उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं, अब मैं मेरा जो अगला सवाल है उसे आप हो सकता है जवाब में कहते हैं ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब नहीं था। फर्ज कीजिए गठबंधन टूट गया। नहीं, फर्ज ही ना करो। मैं यही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, फर्ज ना करो। टूट गया तो फिर हजका नहीं। 90 सीटों पे लड़ेगी या बसपा के साथ ये जाएगी? भाई साहब मेरी बात सुनो, या किसी और इस- या मैं- कोई और ऐसा गठबंधन आप ऐसा फर्ज क्यों कर रहे हो जिससे हमारा नुकसान होता हो? जी। नहीं, आपका तो नुकसान है ही नहीं ना। आपने कहा जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं गठबंधन नहीं है। नहीं ठीक है। नहीं, ये देखिए, नुकसान तो बीजेपी का भी होगा। ये देखिए भाई साहब, कोई भी है 1 और 1 11 होता है, दोनों अलग हो जाते हैं तो एक रह जाते हैं, नुकसान होता है सभी का। जी। लेकिन ये मैं बताऊं कि गठबंधन रहेगा और इसी में प्रदेश की भलाई है, इसी में हम दोनों पार्टियों की भलाई है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस ढंग से नेताओं ने वातावरण हरियाणा का खराब कर रखा है, बिल्कुल थोक में जा रहे हैं, इधर को रिटेल में जा रहे हैं, को थोक में जा मलिक साहब, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि गठबंधन चलेगा? मैं देखिए, मैं समझता हूँ अमित शाह इज ए वेरी सीनियर पर्सन और पुरानी शर्तों पर चलेगा। बहुत तजर्बेकार हैं। ये बात कल जो कुलदीप जी ने मैंने सुबह ही बात की थी, उन्होंने कहा मैं मिला हूँ। मैं आपको बताऊं डिटेल में मेरी बात नहीं हुई थी तो मैं बता ही देता। ठीक है। और तो क्या चौदह का उन्होंने ये कहा चक्रव्यूह बड़े में- अच्छे ढंग से। जी, 14 का चक्रव्यूह में आज हमारे साथ थे धर्मपाल मलिक साहब, जो ये मान रहे हैं कि अमित शाह की मुलाकात के बाद स्थिति कुछ बेहतर हुई है, सौहार्दपूर्ण माहौल में मुलाकात हुई है और उस मुलाकात से जो चांसेस हैं गठबंधन के चलने के वो थोड़ा बढ़े हैं। हालांकि उनकी विस्तार से बातचीत अभी कुलदीप बिश्नोई साहब से नहीं हुई है। 14 का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ तीखे सवाल लेकर हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाए नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।